अब बात झारखंड विधानसभा चुनाव की। एनडीए में सीट शेयरिंग की डील लॉक हो चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा तय कर लिया। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। झारखंड में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 42 है। पिछली बार बीजेपी अकेले मैदान में उतरी थी और उसे सिर्फ 25 सीटें मिली। आइए अब आपको झारखंड में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। बीजेपी इस बार 68 सीटों पर लड़ रही है। एजेएसयू 10 सीट पर लड़ती नजर आएगी। जेडीयू 2 और एलजेपी रामविलास यानी चिराग की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ती हुई झारखंड में नजर आएगी। अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा और इसके लिए 25 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर पाएंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 28 अक्टूबर को पर्चों की जांच की जाएगी। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले पाएंगे। इसके साथ ही दूसरे चरण के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। दूसरे चरण के लिए 29 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 1 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले पाएंगे। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजों का ऐलान 23 नवंबर को हो जाएगा। देखिए, झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया। सीट शेयरिंग फाइनल होते ही बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर सकती है। वैसे शेयरिंग के मुताबिक सीट भी फाइनल हो गया है। सिल्ली, रामगढ़, गेमिया, ईचागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर सीट पर एजेएसयू चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिम और तमार सीट दी गई है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को चतरा सीट मिली है। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में जहां एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो चुका है, वहीं इंडिया गठबंधन में खटपट की खबरें आने लग गई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के झारखंड दौरे के बाद इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग तय हो पाएगा। बताया ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची में संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। इसके बाद ही सीट शेयरिंग की घोषणा हो पाएगी। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और इनमें से 44 सीटें अनारक्षित हैं। 28 सीटें एसटी और 9 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक झारखंड में इस समय तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख मतदाता है। इनमें से 1 करोड़ 29 लाख महिलाएं मतदाता और 1 करोड़ 31 लाख पुरुष मतदाता की संख्या है। इस बार के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 11,84,000 युवा पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 नवंबर को पहले फेज में 43 सीटों पर मतदान होना है। हालांकि महागठबंधन या एनडीए में से किसी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि किसी भी टाइम बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्य से पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं।
बीजेपी की लिस्ट जल्द इसलिए आ सकती है क्योंकि झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने चुनाव की घोषणा होने के बाद ये कहा था कि पार्टी 48 घंटे के अंदर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर देगी।